नमस्कार, वेलकम टू देव पोएटिक आर्ट स्टूडियो। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इस टेंस के वाक्यों से ये प्रकट होता है कि कोई काम समाप्त हो गया है या खत्म हो गया है, लेकिन वो काम अभी अभी खत्म हुआ है या समाप्त हुआ है। अब इसकी पहचान देखते हैं। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, लिया है, दिया है, गए हैं, गया है आदि आते हैं, या फिर या, ई, ए ये आए और अंत में है, हूं या हैं आए, तो इससे पता चलेगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इंग्लिश के सेंटेंसेस में क्या होगा? इंग्लिश के सेंटेंसेस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या फिर हैव का प्रयोग करते हैं। अब हैज कहाँ लगाएं, हैव कहाँ लगाएं? तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है या ही, सी, इट कोई नाम, तो ऐसी स्थिति में लगा देंगे हैज। हमारा सब्जेक्ट बनता है प्लूरल नाउन में या फिर बनता है दे, यू, वी, आई, ऐसी स्थिति में लगा देंगे हैव। तो इस तरह से हम हैज या हैव का प्रयोग कर देते हैं। चलो अब सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें है हैज या हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम इस टेंस में और अंत में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। वाक्य कैसे होंगे? हम अपना काम पूरा कर चुके हैं, जिससे पता चला कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो हम, वी के साथ लगाएंगे हैव, पूरा करना, कंप्लीट। अब यहां पे थर्ड फॉर्म कर देंगे कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। अब अगला सेंटेंस है हमारा अब सूरज निकल आया है। द सन हैज राइज होता है निकलना, राइजन। द सन हैज राइजन नाउ। अब सूरज निकल आया है। अगला है मैंने यह किताब पढ़ ली है, यानी मैं ये किताब पढ़ चुका हूं। आई हैव रीड दिस बुक। मुझे मेज के नीचे 50 रुपए का नोट मिला है। आई के साथ लगाएंगे हैव। फाउंड, फाइंड इसकी थर्ड फॉर्म होगी फाउंड। आई हैव फाउंड ए 50 रुपी नोट। कहाँ मिला है? अंडर द टेबल। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं। चलो नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर है, कैसे सेंटेंस होंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव। फिर नोट का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वाक्य किस तरह से होंगे? मुकेश ने अभी तक खाना नहीं खाया है। मुकेश नाम है किसी का, हैज लगा दिया। मुकेश हैज नोट यट टेकन फूड, या फिर मुकेश हैज नॉट टेकन फूड यट। तुमने उन्हें नहीं बुलाया है। यू हैव नॉट
कॉल्ड देम, तुमने उन्हें नहीं बुलाया है, उन्होंने मेरी सहायता नहीं की है। दे हैव नॉट हेल्प्ड मी, उन्होंने मेरी सहायता नहीं की है। सूरज अभी नहीं निकला है। द सन हैज नॉट राइजन यट। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस बनेंगे नेगेटिव के। चलो अब इंटरोगेटिव देख लेते हैं। तो इंटरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनमें सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब भी आती है, उसके बाद में हम यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। वाक्य कैसे होंगे? क्या वह यहाँ आया है, तो क्या वह, ही के साथ लगाएंगे हैज। हैज ही, हमने शुरुआत में लगा दी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने लगा दिया सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आना। हैज ही कम हेयर, क्या तुम वहां गए हो, क्या तुम यानी कि यू के साथ लगाएंगे हैव यू जाना, गॉन देयर, हैव यू गॉन देयर। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले तो हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या उन्होंने आपको यहां नहीं बुलाया है, क्या उन्होंने, हैव दे, उसके बाद में नोट, हैव दे नोट कॉल्ड यू हेयर। क्या मुकेश यहां से नहीं गया है, क्या मुकेश, तो मुकेश नाम है किसी का तो इससे पहले लगाएंगे हैज मुकेश नोट गॉन फ्रॉम हेयर। तो इस तरह से हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के होते हैं। चलो अब देखते हैं कि इंटरोगेटिव WH वाले कैसे बनेंगे। WH इंटरोगेटिव में हम सबसे पहले WH लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैज हैव है, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब लगाते, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। मुकेश ने आज क्या खाया है, तो क्या के लिए प्रयोग करेंगे व्हाट। मुकेश नाम है, हमने लगा दिया हैज, व्हाट हैज मुकेश, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, आज को कहेंगे टुडे। व्हाट हैज मुकेश ईटन टुडे, यह सवाल किसने हल किया है, किसने यानी कि हु हैज सॉल्व्ड दिस सम, यह सवाल किसने हल किया है। अब यहाँ पे हु है यानी कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है कि कौन है जिसने ये सवाल हल किया है। अब WH नेगेटिव सेंटेंस, WH नेगेटिव में सबसे पहले WH आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नोट लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। वह वहां क्यों नहीं गया है, क्यों यानी कि व्हाई, वह है तो हैज, व्हाई हैज ही नॉट गॉन देयर। अगला है उसने पत्र क्यों नहीं लिखा है, क्यों यानी कि व्हाई हैज ही नॉट रिटन ए लेटर। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। अब प्रेजेंट का आखिरी टेंस हम करेंगे अगली वीडियो में, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।